पता चला कि अभी जनगणना होगी, अभी परसीमन होगा, तो ये बिल पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि 29 जाएगा, 35 जाएगा कि 40 जाएगा। और ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है, ना कि महिला बिल है। वो बीजेपी है या और भी पार्टी, वहाँ पर महिलाओं को बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। मेरा ये मानना है क्योंकि उनकी हिटलरशाही, उनकी पार्टी की गुंडागर्दी और जिस तरीके से वो धर्मवाद करते हैं। अभी बिधूड़ी जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि तुम मुल्ले हो, तुम आतंकवादी हो। ये मतलब पार्लियामेंट के अंदर ऐसी बातों को इस देश का मुस्लिम समझ गया है कि हमें इनके बहकावे में, इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि उनको पता है कि ये जानबूझ के हिंदू मुस्लिम कराने। मेरे साथ सारिका चौधरी हैं, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तेज तरार नेता, महिला विंग के अध्यक्ष हैं और आपको बता दूं पार्षद भी हैं। पार्षद भी कहाँ से? पुरानी दिल्ली, जहाँ लाल किला है, जहाँ राजघाट है। आप जो आजकल राजघाट जाते होंगे, देखते होंगे कि राजघाट चमक रहा है, उसमें सारिका चौधरी का बड़ा योगदान है। सारिका जी, महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया, आप तो खुश हैं? मिल जाता तो बहुत खुश होती, लेकिन ये जुमला है। बिल पास हो गया। बिल आप देखिए कि अगर 2024 में अगर बिल पास होता तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। जब हमें मालूम चला कि कल महिला बिल आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई, क्योंकि मैं महिलाओं को लेकर के बहुत लड़ाई लड़ती हूँ। दिल्ली वुमेन कमीशन के मेंबर भी रही हूँ 3 बार, और एक महिला काउंसलर भी हूँ, और महिला विंग की लीडर भी हूँ पार्टी की। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे हो रही थी। लेकिन जब पता चला कि अभी जनगणना होगी, अभी परसीमन होगा, तो ये बिल पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि 29 जाएगा, 35 जाएगा कि 40 जाएगा। तो ये खुशी ना एकदम उसमें कि बस अब कुछ नहीं होने वाला है। और ये 2024 को इलेक्शन को ले करके महिलाओं को बहकाने काम किया गया है। और ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है, ना कि महिला बिल है। क्या नाम है दिया आपने? महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल। महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल। जी 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 जी, बिल्कुल। सारिका, कैसे देख रहे हैं? लेकिन SC ST महिला को, उनका जो ऑलरेडी रिजर्वेशन था, उसी में उनको डाल दिया गया है। OBC को तो वो भी नहीं दिया गया। देखिए, जिसकी एक हमारे बड़े पुराने लीडर होते थे, बोलते थे जिसकी संख्या भारी, कांसीराम जी का कहना होता था कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वैसे होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसके हिसाब से उनकी भागीदारी देना चाहिए। अगर देश के अंदर SC ST ज़्यादा है, OBC ज़्यादा है, तो सीटें उनको ज़्यादा देनी पड़ेंगी महिलाओं के लिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं में जाति नहीं होती है। जैसे आप जनरल सीट से जीत के आई हैं, तो सारी शेड्यूल कास्ट OBC की महिलाएं जनरल पर। अगर आप ना रिजर्वेशन नहीं करते हैं इसके अंदर, तो अगर आप मैं कहती हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे देश की बात कर रही हूँ, कि आपको क्या लगता है कि कहीं पर भी एक ऐसी महिला को लड़ने का मौका मिलेगा, या ऐसी बंदा इतना पावरफुल होता है कि वो जनरल की जगह पर अपना टिकट ले सके? जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उसको सीट नहीं मिल सकती है। तो रिजर्वेशन होना बहुत। आप कह रही हैं आप तो जनरल सीट पर पार्षद जीती हैं। एक्चुअली मैं, देखिए, ये हर पार्टी का अलग अलग होता है, और मैं एक पार्टी के लिए काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही हूँ। और ये अरविंद केजरीवाल जी तो हर आदमी नहीं हो सकते। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे जनरल सीट से दिया, जबकि मैं ऐसी समुदाय से बिलोंग करती थी, और मुझे जनरल सीट से लड़वाया, और मैंने बड़े बड़े कैंडिडेट को हराया, जो दिल्ली के एक्स मेयर रहे, मैंने उनको हराया है। तो उनको काबिलियत मुझे देखी, उन्होंने जनरल सीट में लड़वा के मुझे। तो कह रहे हैं कि SC ST OBC की महिलाएं जनरल सीट पर ऐसी जीत के आएंगी आपकी तरह? नहीं, ये गलत है। हर महिला मेरी जैसे लकी नहीं होगी। हर महिला मेरे जैसे लकी नहीं हो सकती, और मोदी जी केजरीवाल जैसे नहीं हैं। महिलाओं को किस तरह की दिक्कत होती है राजनीति में? देखिए, राजनीति में जितना मैं फील करती हूँ, राजनीति में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक मैं महिला हूँ, लेकिन मैं जिस पार्टी में काम करती हूँ, तो उस पार्टी में तो हम लोगों के साथ में कभी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे जितने भी साथी हैं बहुत ही बड़े, मतलब, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नई विचारधारा की पार्टी है, पढ़े लोगों की पार्टी है, और यहाँ पर ज़्यादातर यूथ हैं, उनकी सोच एक अलग है। तो महिलाओं को एकदम बरोबरी
का देखते हैं, लेकिन अगर आप अदर पार्टियों में जाओगे, वो बीजेपी है या और भी पार्टी, वहाँ पर महिलाओं को बहुत अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। अगर कोई भी लड़की राजनीति में आती है तो उसको बहुत ही गलत निगाहों से देखते हैं। अगर किसी की बहू आ गई, किसी की बीवी आ गई, तो आप उसको सम्मान दे दोगे, आप उसको नेता मान लोगे। लेकिन अगर महिला अपने दम पे अगर राजनीति में निकल के आती है तो आप उसको हमेशा नेगेटिव, उसको गलत समझते हो। और आम आदमी पार्टी ठीक उल्टा हो। यहाँ पर आम आदमी पार्टी में ये है कि जितना इंडिविजुअल महिला काम करके आगे आती है, आम आदमी पार्टी उसको उतना बढ़ने का मौका देती है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी की बहू नहीं हूँ, किसी के पति, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा पति बहुत बड़ा नेता, मैं उसकी वाइफ हूँ। तो मेरी मेहनत को देखते हुए आम आदमी पार्टी, बैकग्राउंड नहीं था मेरा पॉलिटिक्स में। कोई राजनीति में, देखिए आपको क्या लगता है, राजनीति में जिस समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, जिस जगह से मैं आती हूँ, वहाँ पर जहाँ पर लड़कियाँ 5वीं क्लास पास नहीं कर पाती, जहाँ पे स्कूल जाने का अधिकार नहीं होता था, वहाँ मेरा क्या ग्राउंड होगा। तो मैं तो यहाँ तक अपने दम पे अपने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हूँ। कैसे देख रही हैं जो 2024 का चुनाव है? देखिए, मुझे लगता है 2024 में जिस तरीके से सारी पार्टियों ने एक साथ में मिल कर के एक साथ में आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस बार मोदी जी को हटना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि उनकी हिटलरशाही, उनकी पार्टी की गुंडागर्दी और जिस तरीके से वो धर्मवाद करते हैं, वो सबसे गंदा। वो हर बार एक धर्मवाद पे चुनाव लड़ते हैं। पिछला जब 2014 के इलेक्शन हुआ, उन्होंने दंगा करवाया मुजफ्फरनगर के अंदर। उस दंगे को देखते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा करके चुनाव जीतने का काम किया। दिल्ली का दंगा अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी देखिए ये अभी भी धूड़ी जी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि तुम मुल्ले हो, तुम आतंकवादी हो। ये मतलब पार्लियामेंट के अंदर ऐसी बातों को रखना, या क्या एक एमपी को शोभा देता है? और कोई कौन कहेगा कि एमपी, अब आप कितनी भी अच्छी पार्लियामेंट बना दो, आप कितने भी अच्छे बिल लेके आ जाओ, महिला बिल की बात करते हो आप मोदी जी ने बोला था कि ये देश की जो पार्लियामेंट बन रही है, आप इसका सम्मान करें, इसका मर्यादा करें। उसी देश के पार्लियामेंट में जिस दिन पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ, वहीं पर भी इस तरीके से दंगाई बातें की गई। और ये देखिए कि इस देश का मुस्लिम समझ गया है कि हमें इनके बहकावे में, इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि उनको पता है कि ये जानबूझ के हिंदू मुस्लिम कराने का काम जहाँ से पार्षद है वहाँ भी दिल्ली 6 ही है वो। मेरा अंसारी रोड आता है, मेरा इस साइड वाला एरिया नहीं आता, मेरा लाल किला की बत्ती तक मेरा एरिया आता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के बातों को राजघाट आपके इलाके में आता है? हाँ, राजघाट मेरे एरिया में तो आता ये है। G20 में जो सारी साज सज्जा हुई है, सजावट हुई है, इसमें एमसीडी की भूमिका थी। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी हुई कि ये जो G20 हुआ वो मेरे वार्ड में हुआ। मुझे उसमें बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारे काम G20 में हो गए। और इसमें एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है, पीडब्ल्यूडी एमसीडी दोनों का बहुत बड़ा रोल है। और एमसीडी के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिस तरीके से काम किया, विश्वास नहीं, हमारे मेंटेनेंस वाले, हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों, सारे डिपार्टमेंट, सफाई कर्मचारियों ने, एक सफाई कर्मचारी ने 3-3 बार दिन में ड्यूटी नहीं, वो रात की भी ड्यूटी कर रहा था, शाम की भी ड्यूटी कर रहा था, और वो रात मतलब दिन मॉर्निंग की भी ड्यूटी कर रहा था। और सारे लोग अपने घरों से अपने अपने कपड़े लेके आ गए थे। ड्यूटी करवा रही हैं आप लोग, पैसा नहीं दे रही हैं। और वो अपने अपने, क्योंकि ये देश की बात आ गई थी, तो उन्होंने देश को देखते हुए काम किया। और जाहिर सी बात है, हमारे कर्मचारियों को भी पता है कि हमारी काउंसलर भी बहुत एक्टिव है, तो उस हिसाब से वो मेरा बड़ा सपोर्ट करते हैं, मेरे कर्मचारी सभी लोग। और उन्होंने अपने घरों से कपड़े लेके आ गए थे, अपने अपने झोले सूटकेस लेके आए थे G20 के चक्कर में, और रात दिन उन्होंने काम किया। और आप विश्वास नहीं कर सकते, सड़कों में झाड़ू लगती है, लेकिन मेरे कर्मचारियों ने सड़कों में पोंछा लगाया था। मैं उन कर्मचारियों को सच में दिल से बहुत सम्मान करती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने G20 को इतना अच्छा रौनक दिया, आज देश की उन्होंने इज्जत बचाने काम किया। मेरे सारे एमसीडी कर्मचारियों ने, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने, वाकई में बहुत काबिलियत। नया क्या हो रहा है एमसीडी में? तो महिला मेयर है दिल्ली की। देखिए, हम लोग नया, जो सबसे हमारा जो मेन मोटिव था कि हम साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमने, क्योंकि 15 साल का कचरा था,
गंदगी मची हुई थी। जब मैं काउंसलर बनी थी मैंने भी देखा था, मेरी एरिया में जहाँ जहाँ जाती हूँ हर दूसरे दिन दूसरे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ था और बड़े खत्ते लगे हुए थे। हमने वो सफाई करवाने का काम किया। हमने सफाई, मैं खुद अपने कर्मचारियों के साथ में जाती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ 1-1 किलोमीटर अपना। एक सवाल है, ठीक है, आप लोग अच्छा करें साफ सफाई, सफाई कर्मचारियों की सैलरी भी आने लगी है, सरकारी नौकरी नहीं है उनकी। देखिए जो लोग परमानेंट हैं वो तो हैं, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 350 से ज़्यादा लोगों, 350 लोगों के आसपास को परमानेंट किया था। किया है अभी हाँ किया था, अभी 1 महीने पहले किया है। अभी हमारी और चल रही है, जो हमारे और भी डिपार्टमेंट में सफाई कर्मचारी मेंटेनेंस के हैं, हॉर्टिकल्चर में जो लोग मतलब 2010 से लग के काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने का काम चल रहा है। वो बहुत ये सीरियस इशू है, इसको लेकर के मेयर भी बहुत सीरियस है, इसको लेकर CM साहब भी बहुत सीरियस हैं। मुझे लगता है हमारे LG साहब को भी इसको लेकर के सीरियस हो जाना चाहिए कि क्योंकि जो लोग ये MCD में भी LG साहब के हाथ में सब बहुत सारी फाइलें LG साहब के यहाँ से होके जाती हैं अभी भी, क्योंकि अभी जब LG साहब को कोई काम करवाना होता है, कहीं पर विजिट करते हैं तो वो MCD के अधिकारियों को ही बुला करके सारे काम करवाते हैं LG साहब भी। एक आखिरी सवाल कि आप दिल्ली देश की राजधानी है, आप दिल्ली की मेयर हैं, दिल्ली पार्षद हैं, तो दिल्ली के पार्षद की बहुत हैसियत होती है जी। हाँ, मिलजुल के काम सारा बजट तो MCD का ही होता है। जी अब देखो हम सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, कर्मचारी सब पार्षद। बेहतर कोशिश है कि हम पब्लिक हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जिन मुद्दों को लेके आए थे, हमारी 10 गारंटी थी, हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम पब्लिक के साथ में मिल के काम कर रहे हैं। और मैं जब तक पार्षद हूँ अपने एरिया, मतलब मेरी नहीं पूरी दिल्ली के पार्षद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे, और जब तक मैं पार्षद हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ। तो ये सारिका चौधरी हैं। कभी दिल्ली, इनका जो इलाका है मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक इलाका है, राजघाट का इलाका है, दरियागंज का इलाका है, वही इलाका जहाँ सारे पब्लिकेशंस हाउस हैं, ऐतिहासिक जगह है। सारिका वहाँ से पार्षद हैं। एक और ख़ास बात है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं लेकिन जनरल सीट से चुनाव जीती हैं। शुक्रिया सारिका, हमें समय देने। थैंक यू सो मच। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।